मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब कोई तुम्हारे ईश्वर का अपमान करता है और तुम सिर्फ मुस्कुराकर टॉपिक बदल देते हो, जब अन्याय होता है और तुम कहते हो मैं तो न्यूट्रल हूं, तो बेटा सुन, तू न्यूट्रल नहीं है, तू साइलेंट है, और साइलेंस हमेशा सच्चाई के विरोध में गिनती जाती है। मैंने पीटर को 3 बार इनकार करते देखा था, और वो भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो सिर्फ चुप था, वो सिर्फ डर रहा था, वो सिर्फ बचना चाहता था। और फिर उसने रो रो कर कहा, मैंने अपने प्रभु को इनकार किया। अगर आज तुम्हारे वर्क प्लेस में, तुम्हारे सोशल सर्कल में, तुम्हारी फैमिली में मेरा नाम हंसी का कारण बन गया है और तुम वहां मौजूद होकर भी कुछ नहीं कहते, तो याद रखो तुम्हारा साइलेंस गवाही बन चुका है। अब मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम लड़ो, चिल्लाओ या प्रूव करो। मैं तुमसे सिर्फ कह रहा हूं, मेरे साथ खड़े रहो, मुझे स्वीकार करो जैसे मैंने तुम्हें क्रूस पर स्वीकार किया। जो बात सत्य है वो भीड़ से अप्रूवल नहीं मांगती, वो बस खड़ी रहती है, अकेली सही लेकिन आत्मा से भरी हुई। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम चुप रहोगे जब अगली बार मेरी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया जाएगा? क्या तुम चुप रहोगे जब तुम्हारे आसपास आत्माएं खो रही होंगी? या तुम कहोगे मैं यीशु का हूं और मुझे लज्जा नहीं? अगला दर्पण, अगली दरार वो चीज है जिससे तुम हंसते हो और जो तुम्हारे दिल को मार रही है, तुम्हारा मनोरंजन। मैंने तुम्हें हंसने के लिए बनाया था, मैंने तुम्हें आनंद के लिए रचा था। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय जीवन से परिपूर्ण हो, पर वह जीवन मेरे स्रोत से आए, पवित्रता से, न कि विकृति से। पर आज मैं देखता हूं कि तुम जिस पर हंसते हो वो तुम्हारी आत्मा को मार रहा है। तुम्हारा स्क्रीन, जहां तुम हर रोज कुछ हल्का फुल्का देखने जाते हो, वहीं वो स्थान बन गया है जहां तुम्हारी आत्मा रोज रोज मर रही है। भजन संहिता 131:3 में दाऊद ने कहा, मैं निकम्मी बात को अपनी आंखों के सामने न लाऊंगा। और तुम, क्या तुम सोचते हो कि स्क्रीन पर जो आता है वो सिर्फ मनोरंजन है, या क्या वो आत्मा का द्वार भी है? नेटफ्लिक्स पर जब कोई श्रृंखला आती है जो व्यभिचार, तुम्हारा आत्म प्रमोशन, जब तुम्हें लोगों से वाहवाही चाहिए और मुझसे नहीं। बेटा, जब तू अच्छा करता है तो किससे तारीफ चाहता है, लोगों से या मुझसे? जब तू कुछ त्याग करता है तो क्या तू चाहता है कि सब जाने, या तुझ में इतना विश्वास है कि सिर्फ मैं जानूं वही काफी है? मत्ती 6:1-2 में मैंने कहा है, चौकसी करो कि तुम अपनी धार्मिकता मनुष्यों के सामने न दिखाओ कि वे तुम्हारी बड़ाई करें, नहीं तो तुम्हारे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है तुम्हें फल नहीं मिलेगा। आज की दुनिया ने एक नया देवता गढ़ा है, प्रसिद्ध। लोग अब सत्य नहीं ढूंढते, वे फॉलोअर्स ढूंढते हैं। अब सेवा भी एक ब्रांड बन गई है। मैंने इतने को खाना खिलाया, मैंने ये चैरिटी की। तू कहता है, प्रभु ये तो प्रेरणा है, पर मैं पूछता हूं, क्या वो मेरी महिमा थी या तेरी ब्रांडिंग? यशायाह 42:8 में मैंने कहा है, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा किसी और को न दूंगा और न अपनी स्तुति मूर्तों को दूंगा। हर बार जब तू सेल्फी लेकर किसी सेवा का प्रचार करता है, हर बार जब तू लाइक की गिनती से अपने मूल्य को नापता है, हर बार जब तू मेरे नाम को माध्यम बनाता है अपने नाम की गूंज के लिए, तब तू मुझसे एक कदम और दूर चला जाता है। यूहन्ना 5:44 में मैंने कहा है, तुम जो एक दूसरे से महिमा लेते हो और उस महिमा को जो अकेले परमेश्वर की ओर से है नहीं ढूंढते, तो कैसे विश्वास कर सकते हो? एक युवक चर्च में खूब सेवा करता था, वीडियो बनाता, रील डालता, हर काम कैमरे में कैद करता। लोग कहते, वाह कितना समर्पित भाई है, पर रात को वह भीतर से खाली महसूस करता। वो प्रार्थना करता, लेकिन मेरी उपस्थिति महसूस नहीं करता। मैंने उससे कहा,
तू मेरी सेवा कर रहा है या अपने नाम की दीवार रंग रहा है? बेटा, तू जो मंच बनाता है उस पर मैं नहीं बैठ सकता अगर वह मंच तेरे अहम की ईंटों से बना है। लूका 14:11 में मैंने कहा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मैं तुझसे छीनना नहीं चाहता, मैं तुझे स्थायी महिमा देना चाहता हूं। वो महिमा जो लाइक्स से नहीं बल्कि मेरी आंखों में अप्रूवल से आती है। जब संसार टूटता है वह उन्हें शक्ति देती है जब शरीर थक जाता है, क्योंकि वे यह जानते हैं कि भले सब छिन जाए परमेश्वर नहीं छूटेगा। और यही आभार का असली अर्थ है, उस पर भरोसा जो दिखता नहीं पर सच्चा है। मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं, जब तू धन्यवाद देता है तो तू अपने विचारों की दिशा बदलता है। जहां पहले तू कमी पर ध्यान देता था, अब तू अवसर देखेगा। जहां पहले तू हार महसूस करता था, अब तू उद्देश्य देखेगा। क्योंकि आभार आत्मा की आंखें खोल देता है, और जो आत्मा देखना सीखती है वह चमत्कारों का साक्षी बनती है। कृतज्ञता केवल परमेश्वर की उपासना नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो आत्मा धन्यवाद देना सीख जाती है उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके शब्दों से पहले ही स्वर्ग उसके लिए कार्य कर रहा होता है। जब तू कहता है धन्यवाद, तो यह संकेत है कि तू भरोसा करता है, और जहां भरोसा है वहां परमेश्वर की शक्ति सक्रिय हो जाती है। अब मैं तुझसे कहता हूं, कभी भी यह ना सोच कि तेरा धन्यवाद व्यर्थ जाता है। हर बार जब तू बोलता है धन्यवाद प्रभु, वह स्वर्ग में दर्ज होता है।